Do you want to master objective questions and boost your exam score? Stay with me till the end because today we are solving some important question with easy tricks. First of all, we are solving 1 to 6 chapter and now this time to solve 7 to 15 chapter completely solving all the questions in this video. Okay, so let's start. We are solving today chapter 7 objective question coordinate geometry. Okay, so let's go to the first questions. Okay, question said what is the distance between the points 3 4 and 0 0. So क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस दी गई है किन किन पॉइंट के बीच 3 and 4 0 0. तो यू नो व्हाट, यू टेल मी डिस्टेंस का फॉर्मूला. You don't know? Yes, you don't know. So I tell you distance का formula and I written. Okay? So जो distance का formula होता है ना, होता है under root x2 minus x1 square. Okay? Plus y2 minus y1 square. Okay? This is the formula of distance. इतनी चीजें क्लियर हुई. अब हम नेक्स्ट क्या बात करने वाले हैं, उससे पहले सबसे जो चीज पहली है वो आपको याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला. एंड मैं होप करती हूँ अब मेरे साथ आपको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा. ठीक है, यहाँ पर वैल्यू हम पुट करेंगे एंड देखना सो इजली 1 मिनट में आंसर हमारा निकल जाएगा. कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट. तो जो हमारे क्या क्या दी हुई है, तो देखो जो पहला x1 हमारे पास दिया हुआ है 3 एंड y1 हमारे पास 4. देन वहीं पे बात करेंगे x2 हमारे पास दिया हुआ है 0 एंड y2 हमारे पास दिया हुआ है 0. बात करते हैं नेक्स्ट. तो हम यहाँ देखेंगे x2 को पुट करना है, तो हम यहाँ पर पहले से तो अंडर रूट लगाएंगे. देन यहाँ लिखेंगे x2 हमारे पास 0 है माइनस 3. ओके, x1 हमारे पास 3 है. देन यहाँ पर स्क्वायर प्लस में y2 हमारे पास दिया हुआ है 0 एंड y1 हमारे पास दिया हुआ है 4. 0 माइनस 4 होल स्क्वायर. ठीक है, फिर हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं इन सारे को, तो 0 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो 3 एंड 3 का होल स्क्वायर होता है 9. ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पर कि 4, ठीक है, 4 माइनस 0 करेंगे तो कुछ भी नहीं एंड 16 ये हो जाएगा हमारे पास. द नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा इसको प्लस करना है. अगर इसको प्लस करने पर हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 25. ओके, अंडर रूट 25. जब इसको हम लोग बाहर करेंगे अंडर रूट 25 को, तो ये 5 इंटू 5, ठीक है, अंडर रूट में आएगा. देन इसको अगर हम बाहर करते हैं हमारे पास 5 आएगा. क्या आएगा 5, तो यहाँ हम लिख देंगे 5. तो ये क्या हो गया हमारे पास आंसर निकल गया. सबसे इजी वे में आपको मैंने समझा दिया. तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको यहाँ क्या याद रखना है, फॉर्मूले को याद रखना है. यहाँ आपने अगर फॉर्मूला याद रख लिया ना, तो आपके सारे नंबर आपके हाथ में है. तो इसको हम लोग टेक आउट करेंगे. एंड द वन थिंग, एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि हम सारे चैप्टर्स में से जैसे 7 8 9 10 11 12 एंड अनदर, ठीक है, ये सारे जो चैप्टर ना इनमें से कुछ 5 6 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और बाकी क्वेश्चन को हम आपके लिए ड्रॉप करेंगे, जो कि पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पे. वहां पर आप ज्वाइन हो जाना और घर पर आपने सॉल्व करना है खुद से. ठीक है, नॉट एनीवन हेल्प. ठीक है, मैं बस आपको तरीका बता रही हूँ. और यहाँ देखो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ. अगर आप अभी भी कॉपी लेकर बैठे हुए हैं तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए बी एंड 0 0 इज गिवन बाय. तो ये डिस्टेंस दी गई है, तो किससे दी गई है, मतलब ए और बी है एंड 0 0, तो ये किससे दी गई है, तो ये दी गई है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, इससे आई हुई है. क्या आई है, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर से. ये फॉर्मूला है डिस्टेंस का फॉर्मूला. ये क्लियर आउट हुआ. नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3 माइनस 4 एंड 3 माइनस 3 4. ओके, ये दी गई है हमारे पास
अब डिस्टेंस की फॉर्मूला में वापस से आपको बताती हूँ क्या होता है, मैं यहाँ लिखूंगी नहीं इसलिए क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाएगा। 2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर अंडर रूट। इतनी क्लियर चीज हुई। अब इसको बस वैल्यू का हम पुट कर देते हैं, ठीक है। अब x2 क्या है, x1 क्या है, ये आपको पता है। ये x1 है, ये y1 है एंड ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। ये माइनस में है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। अब x2 क्या है, ये चीज हम बात करते हैं। x2 हमारे पास क्या चीज है, ओके। तो देखो x2 हमारे पास -3 प्लस में 3, ये चीजें पता हुई। होल स्क्वायर यहाँ पर हम करने वाले हैं अंडर रूट, ओके। देन प्लस माइनस, ओके, y2 रखना है यहाँ पर। y2 हमारे पास से 4, उसके बाद से है माइनस, और देन एक और -4 का होल स्क्वायर। इतनी चीजें क्लियर हुई। फिर हम क्या लिखने वाले हैं यहाँ, हम लिखेंगे यहाँ पर माइनस प्लस करने वाले हैं, तो ये यहाँ पर हमारे पास होगा 3 प्लस 3 एंड देन 3 का क्या होगा हमारे पास 6 का होल स्क्वायर एंड देन हम यहाँ करने वाले हैं प्लस माइनस माइनस, ये देखो माइनस माइनस, देन इसको प्लस करने वाले हैं। माइनस का ये हो जाएगा 8, देन हो जाएगा होल स्क्वायर, देन इसे जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, ये अंडर रूट है, ठीक है। ये 36 प्लस में 64 इक्वल टू, जब इसे हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा, तो 100 लिखेंगे। देन जब इसे अंडर रूट से बाहर करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा। क्या आएगा, 10 आएगा। इतनी चीजें क्लियर हुई। अगर आपको क्लियर हुई तो आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं खुद से बिना किसी हेल्प के, ओके। एक और मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ठीक है, माइनस, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, -2 एंड 3, ये दिया हुआ है हमारे पास 4 5, ठीक है। मिड पॉइंट ये दी हुई है, हमें मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालना है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला आप लोग को पता है, नहीं पता है, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। अगर आपको ये फॉर्मूला आता है तो आप वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं, नॉट एन इशू, कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए हम आपको एक और क्वेश्चन बताते हैं, फिर जो भी मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन हो गए उन्हें आप खुद करेंगे, ओके। चलिए हम बताते हैं आपको। मिड पॉइंट वाले जो फॉर्मूले होते हैं हम यहाँ लिख देते हैं। m इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब y1 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है। यहाँ आप देख सकते हैं x1 हमारे पास -2, तो x1 को एज इट इज लिखेंगे। फिर लिखेंगे हम लोग y2, x2 हमारे पास 4, तो यहाँ लिखते चले। यहाँ हम लिख देते हैं x1 हमारे पास क्या दिया है, -2 प्लस में 4 डिवाइडेड बाई 2। द नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे y2 और y1 प्लस y2 की, तो 3 है एंड देन प्लस में 5 डिवाइडेड बाई 2। इसे हम लोग करते हैं, ठीक है। तो फिर हमें हमारे पास क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस होगा, ठीक है। माइनस अगर हम इसे करते हैं तो होगा 2, ठीक है। एंड देन इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ओके। ये हो गया 2 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट हम क्या बात करें, 3 प्लस 2, सॉरी 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 एंड देन 2, ये करेंगे डिवाइड 4, ये करेंगे 1, तो 1 और 4 जो होगा इसका मिड पॉइंट सेगमेंट होगा, मिड पॉइंट लाइन सेगमेंट होगा। अब आप ये देखें कि कौन से ऑप्शन में, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। ये हमारा ऑप्शन है ए, करेक्ट। बहुत प्यार से आपको समझाया मैंने, आई होप कि आपको इतने प्यार से समझ में भी आ गया होगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनते हुए आपको मैथ्स में अच्छे स्कोर करना है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि मैथ्स बहुत इजी भी है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट भी है, मैं आपको डराना ही नहीं चाहती, बट रियलिटी ये है कि बहुत सारे बच्चे फेल होने की उनका रीज़न होता है मैथ्स। मतलब फेल नहीं यार, कम नंबर लाने की, जैसे वो सोचते हैं 400 प्लस जाने के लिए, लेकिन कुछ नंबर यानी कुछ सब्जेक्ट के नंबर की वजह से वो 400 पार नहीं कर पाते। जैसे अगर हम बात करें कि मैथ्स सारे सब्जेक्ट में 80 प्लस है लेकिन मैथ्स में 48 आ जाए तो आपको क्या ही दुख होगा।
सो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि आपको मैथ्स को भी मजबूत रखना है जिस तरीके से मैंने बताया। तो मैं आपको टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगी, आपको उसे लिख लेना है एंड आपको याद रखना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वैल्यू है उसके बारे में बात करते हैं। तो वैल्यू आपको मैं बताती हूँ जो यहाँ पर दिया हुआ है गिवन पॉइंट्स के बारे में। तो हमारे पास मिड पॉइंट क्या दिया हुआ है, x1 प्लस वाई x2, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारे पास वैल्यू, एंड देन y1 प्लस y2 मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूँ गिवन बाय किस तरीके से ये आया है, इसे आपको बताना है। तो आपको क्या करना है, मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है ना उसी को यहाँ ऑप्शन में दिया गया है था, आपको वही निकालना है। बहुत इजी है, आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो ओके, यहाँ जो हमारा क्वेश्चन है वो है चैप्टर 8। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर 8 के बारे में। तो हमारा जो चैप्टर है राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेनस इज ऑलवेज, राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में अगर हम बात करते हैं उसका हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा उसके हाइपोटेनस लॉन्गेस्ट साइड होते हैं। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड होती है। 90 डिग्री इज इक्वल टू राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब होता है 90 डिग्री। इतनी चीजें समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इन अ राइट वन एक्यूट एंगल इज 30 डिग्री है, ठीक है। जो पहला एंगल है वो हमारे पास 30 डिग्री है। अगर दूसरी एंगल क्या होगी, दूसरी एक्यूट एंगल क्या होगी। तो जब हम लोग सम ऑफ एंगल करते हैं तो हम क्या देखते हैं, सम ऑफ एंगल्स, यहाँ मैं लिख देती हूँ, बहुत इजी क्वेश्चन है बट आई सॉल्व यू फॉर यू, ठीक है, जस्ट फॉर यू। ट्राइंगल, ठीक है, क्या होती है, किसके इक्वल होती है, 180 डिग्री के इक्वल होती है। एंड पहला जो 90 डिग्री होता है, वन एंड वन इज, मैं यहाँ फिर भी लिख देती हूँ, वन एक एंगल उसमें से क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। उसी के बाद बात करते हैं जो दूसरा है उसे हम क्या करने वाले हैं, फाइंड करने वाले हैं। एक सेकंड, 90 डिग्री, ठीक है। एंड अदर इज, उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 डिग्री माइनस 13 करेंगे, जो कि हमारे पास पहला एक एंगल है, तो हमारे पास आएगा 60 डिग्री। क्या ये इजी नहीं था, 60 डिग्री एंगल, क्या ये इजी नहीं था, ऑफ कोर्स इजी था। मैं जानती हूँ आप लोग को आता है, मैं इतना पता है मुझे, आप लोग को ये सारे आते हैं। ये चैप्टर तो आप लोग को आता ही होगा, ठीक है। ये चैप्टर में से 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे, चाहे सब्जेक्टिव में हो चाहे ऑब्जेक्टिव में, मजबूत करके जाना। मैंने भी एक वीडियो में बताया था, वो जाकर देखोगे, मैथ्स रोड मैप वाले में, तो उसमें मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, ये हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे जो उसके अपोजिट साइड होती है राइट एंगल के ट्राइंगल की, वो क्या होती है उसकी, ये अपोजिट साइड्स, ये क्या है इसकी, तो ये होती है इसकी हाइपोटेनस, ठीक है। क्या होती है, हाइपोटेनस, समझ में, ये होती है बेस एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर, थीटा के हिसाब से अगर हम बात करें तब। इतनी चीजें समझ में आई, होप इट है यार समझ में आई होगी। तो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री का आपको वैल्यू बताना। ये कहाँ से क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, ये वाले चैप्टर में आपको एक टेबल दिया गया था साइन थीटा वाले, ठीक है, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारी जो टेबल है ना, उसमें क्या है ना, आपको वैल्यू जो दी गई उनसे भी क्वेश्चन आते हैं, उनसे क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू क्या पूछा है, साइन 90 डिग्री का, ये कॉमन है, साइन 90 डिग्री का 1 वैल्यू होता है, क्या होता है, 1। वहीं साइन साइन 0 डिग्री की बात करेंगे तो सारी चीजें याद रखनी होंगी। ओके, द नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। द वैल्यू ऑफ टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। इस तरीके से साइन 30 डिग्री का वैल्यू पूछा गया ये आपसे। ये सारी चीजें मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी, आपको बनाना है खुद से। ओके, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है नेक्स्ट जो चैप्टर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। कुछ एप्लीकेशन ट्रिगोनोमेट्री के वाले चैप्टर से हम सॉल्व करते हैं।
तो ट्रिगोनोमेट्री ज्यादातर किसके लिए यूज किया जाता है? तो ज्यादातर हाइट और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। अब आप ऑप्शन में देख ले कौन सा है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस, हाइट को देखने के लिए, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी दोनों को देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है, यानी बोथ ए एंड बी। इतनी चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट बात करते हैं लाइन ऑफ साइट इज। जो लाइन की साइट होती है उसे क्या होता है? जो लाइन की साइट होती है, द लाइन फ्रॉम द ऑब्जर्वर आई टू द ऑब्जेक्ट बिंग व्यूड, उसे देखा जाता है जो हमारे आइज की तरफ से होती है, वो हमारे आइज के द्वारा ऑब्जर्व होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, बी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल बिटवीन। जो एलिवेशन का एंगल होता है वो किसके बीच में होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, जो हमें ऊपर की तरफ दिखाई देता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन व्हेन लुकिंग अपवर्ड। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो डिप्रेशन का एंगल है वो कहाँ हमें दिखता है? वो हमें दिखता है हॉरिजॉन्टल लाइन के डाउनवर्ड में, हॉरिजॉन्टल लाइन के डाउनवर्ड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सनराइज इंक्रीजेस देन द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब अगर हम बात करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की, सन की बढ़ रही है, ठीक है, एंगल, तब उस वक्त जो शैडो होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी? नहीं, वो घटेगी, डिक्रीजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ जब आएगा बात कि इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, जब सन की एंगल की एलिवेशन जो होगी डिक्रीज होगी, घटेगी, तो लेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये चीजें क्लियर है। नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 10 में अगर हम बात करते हैं, आइए चैप्टर नंबर 10, ठीक है, सर्कल्स। ए टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन। ओके, एक सर्कल की जो टेंजेंट होती है वो क्या होती है? तो वो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट में टच करती है। क्या करती है? एक पॉइंट में टच करती है। अब हम बात करेंगे तो सर्कल तो आई डोंट थिंक क्या मुझे प्रॉपर बनेगा। ओह, प्रॉपर क्या, प्रॉपर का प्रॉपर भी नहीं बना। चलिए ये मान लेते हैं सर्कल है, ठीक है, मान लो। मानने में कुछ नहीं जाता, ना मेरा जाता है ना तुम्हारा जाता है। टेंजेंट जो होते हैं ना, वो एक पॉइंट में टच करते हैं। अब टेंजेंट क्या होते हैं ये भी सवाल है। तो देखो, एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करना, यू है ना, ठीक है, ठीक है। ये जो टेंजेंट है ये क्या है ना, एक सेकेंड में इसको चेंज करती हूँ। ओके, इसको रेड करते हैं, ठीक है। ये वाली जो चीज है ना, ये टेंजेंट है, इसको हमने एक ड्रॉ किया, लेकिन ये देखो यहाँ पर भी टच नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक पॉइंट पर ही टच कर रहा है। ये पूछा जा रहा है कि सर्कल की एक टेंजेंट कितनी बार इंटरसेक्ट करती है या कितनी बार टच करती है? तो सिर्फ एक बार, एक एग्जैक्टली वन पॉइंट पर टच करती है। ये बात एकदम सही है। तुम खुद भी देखो, यहाँ मैं बता दूं, तो देखोगे तो ध्यान से, सिर्फ एक पॉइंट, ये वाला जो एक पॉइंट है उसी को टच हो रही है, इधर से नहीं दूसरा कोई पॉइंट टच हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब सर्कल सही से नहीं बनने वो अलग चीज है, लेकिन देखो यहाँ जो चीज है ना, बनने वाली भी नहीं है उससे सर्कल सही से। यहाँ जो चीज है ना वो ऐसी है, ठीक है। जो चीजें मुझे समझानी थी वो मैंने चीजें समझा दी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं द पॉइंट वेयर अ टेंजेंट टचेस द सर्कल इज कॉल्ड। ओके, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच हुई है सर्कल के, उस पॉइंट को क्या कहते हैं? आप देखो, यहाँ पर मैं बताना भूल गई थी, बट मैं यहाँ बता रही हूँ उसी के एग्जाम्पल। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, the number of tangent that can be drawn from a point inside the circle is। तो जब हम लोग सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो वो हम तब एक भी ड्रॉ नहीं कर सकते हैं इनसाइड द सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि the number of tangent that can be drawn from a point on the circle is। तो जब हम लोग एक सर्कल पर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं, कितने नंबर के टेंजेंट पे ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पे? तो एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ना कि इनफिनिट, ठीक है।
नेक्स्ट बात करें तो यहाँ 1 पर क्लिक आउट करते हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल इज। तो जब बाहर की तरफ की जो सर्कल होती है, ठीक है ठीक है, तो यहाँ जो कहा जा रहा था ना, ये हमसे कहा जाता है कि टेंजेंट के पर एक पॉइंट पर कितने टेंजेंट बनते हैं। ठीक है, कितने पॉइंट, एक सर्कल पर एक पॉइंट जब टच हो रहा है तो कितने टेंजेंट है, 1 है। फिर हम बात करने वाले हैं कि कितने टेंजेंट बाहर की तरफ से बन सकते हैं एक सर्कल पर। तो कितने बन सकते हैं, 2। कितने, 2 बन सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कराते हैं इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा, लो बन जाएगा। ठीक है, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे तो चैप्टर 11 में कंस्ट्रक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 2-3 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो वी यूज। जब हम लोग को एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड करना होता है तो हम लोग किस रेशियो में उसे डिवाइड करते हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, ये किसने दिया था, थैलस थ्योरम में आया था। किसने, थैलस थ्योरम। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे कि टू कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू गिवन अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वी यूज। जब हम लोग एक टेंजेंट को देते हैं एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट पे, तो हम किसका यूज करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। किसको, राइट एंगल ट्राइंगल। थर्ड क्वेश्चन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल इज बेस्ड ऑन। जब हम लोग एक ट्राइंगल को सेम टू सेम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो कौन से थ्योरम पर बेस्ड करता है, ये से सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वो बेस करता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पर। किस पे, अगर हम बात करते हैं तो हम लोग चैप्टर 12 पे बात करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे खुद से सॉल्व कीजिएगा। ओके, चैप्टर 12 की बात करेंगे। यहाँ पर ये हो गए। ओके, यहाँ पर ऑप्शन कोई बात नहीं, विदाउट ऑप्शन के हम लोग करेंगे। तो जो चैप्टर 12 है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, इसमें सारे फॉर्मूला का खेल है, तो आप लोग बस सुनते जाओ मेरी बातों को। तो देखो, फॉर्मूला फॉर संकर सॉरी फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस। मतलब कि सर्कमफ्रेंस एक सर्कल की रेडियस के साथ उसकी फॉर्मूला क्या होती है, 2 पाई आर। इसको आपको मुंह जबानी याद रखना पड़ेगा, 2 पाई आर। क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस। कहने का मतलब है सर्कल की एरिया का फॉर्मूला क्या होती है रेडियस के साथ, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। सारी चीजों आपको दिमाग में रखना है याद करके। मुंह जबानी इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, अगर बात करें ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चन आते हैं। अब बात करेंगे प्रीमीटर, एक सीमी सर्कल का रेडियस के साथ क्या फॉर्मूला होता है, तो पाई आर+2 आर। ठीक है, इससे सॉल्व करने के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। द एरिया ऑफ अ सेमी सर्कल विथ रेडियस, मतलब सेमी सर्कल के साथ जो रेडियस होता है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर आउट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, अब चैप्टर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स की बात करेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर विथ रेडियस इज। जो टोटल सरफेस एरिया होते हैं एक स्फीयर का रेडियस के साथ, वो क्या होता है, तो वो होता है हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। बिल्कुल आपको भी इसी तरीके से याद रखना है। ठीक है, मेरी तरह ही एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। एक सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया रेडियस के साथ उसकी हाइट के साथ क्या होती है, तो वो होती है 2 पाई आर एच। क्या होती है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर एच साथ साथ लिखते जाना जो भी फॉर्मूले हैं। ठीक है, उनको फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी सिलेंडर की टोटल सरफेस एरिया रेडियस के साथ और उसकी हाइट के साथ क्या होती है, 2 पाई आर+H मल्टीप्लाई 2 पाई आर एच, ये होती है। नेक्स्ट क्या होती है, द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर विथ रेडियस एंड हाइट। वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है हाइट और रेडियस के साथ, तो होती है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, नेक्स्ट बात करने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन एक और, द टोटल सरफेस एरिया क्या होता है कोन का उनके रेडियस के साथ, तो बात करेंगे और स्लाइंट हाइट। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज दी। अब ये सारी चीजें आप खुद से करना। ठीक है,
ऑप्शन नहीं दिया गया हुआ है, सही है। नेक्स्ट जो चैप्टर है, चैप्टर 14 स्टैटिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पूछा गया द मीन ऑफ अ गिवन डेटा सेट इज कैलकुलेटेड एज। तो जो भी मीन का डेटा दिया गया है कैलकुलेट करने के लिए, वो किसके बेस पर दिया गया है, वो दिया जाता है सम ऑफ, ये फॉर्मूला है इसे याद रखना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका सम, प्लस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, क्या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यहाँ लिख दिया गया। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो लेते हैं यहाँ पर सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, एक डेटा दिया गया 1 + 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 है, ठीक है, यहाँ तक है। इसका हम लोग का मीन निकालना, ठीक है, क्या करेंगे, और हमारे पास कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, इसे कहते हैं सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब इसे प्लस करो, 3 3 3 6 एंड देन 4 करेंगे, ये हो जाएगा। जो इसका मीन निकलेगा वो क्या निकलेगा, मीन निकलेगा, मीन हो जाएगा हमारे पास 3। तो इस तरीके से मैंने एक क्वेश्चन खुद से देकर आपको सॉल्व करने का तरीका बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें, 5 क्वेश्चन इसमें भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओह गया, क्वेश्चन ही गया। द मीन ऑफ अ डेटा, मीडियन, सॉरी, मीडियन का डेटा किस पे शेड्यूल है, तो वो किया गया मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, व्हेन डेटा इज अरेंज्ड इन ऑर्डर, जो भी डेटा अरेंज होगा उनका मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को निकाल के बीच वाले को। ठीक है, नेक्स्ट है मोड का डेटा किस पे सेट किया गया, तो मोड का डेटा जो है ना वो फ्रिक्वेंट ऑब्जर्वेशन पर क्या है, बेस्ड है। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये हो गया। एंड नेक्स्ट हम क्या करते हैं, 15 चैप्टर की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करना, मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। लास्ट 15 चैप्टर, ओके, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर को देखते हैं, बहुत अच्छा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इज ऑलवेज बिटवीन, जो भी एक इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो देखो ये दी गई है, मेंशन की गई, 0 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, ये याद रखना मुंह जबानी। नेक्स्ट क्या है कि इम्पॉसिबल, यानी ये इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, ये भी याद रखना। और श्योर, श्योर मतलब कि 100% इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो 1 होती है। ठीक है, अब हेड, जब हम लोग कोई एक टॉसिंग करते हैं यानी सिक्का उछालते हैं, ये क्या बोलते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। ऑप्शन नंबर इसमें नहीं लिखा, ऑप्शन नंबर सी में होगा आई थिंक, इरेज हो गया। ठीक है, तो बात नहीं, ऑप्शन नंबर सी 1/2 कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, यानी एक इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है जब एक रूलिंग डाई करेंगे तो ठीक है, तो अगर इवन नंबर बात करते हैं पॉसिबल 2 4 6। ठीक है, टोटल काउंट हमारे पास 2 4 6। ठीक है, टोटल काउंट जो होंगे 6 होंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी 3/6 करते हैं, ठीक है, ये 3 और मैंने 6 इसको करते हैं तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी होती है, कितनी होती है, 1/2। ठीक है, अब आगे ये खुद से आप लोग सॉल्व करना, मैं टेलीग्राम पे सिर्फ प्रोवाइड कर दूंगी। तो आज हमने पूरे 15 चैप्टर को खत्म कर दिया हम लोगों ने 3 वीडियोस में। तो अगर आप ऐसे हैं जिन्होंने अभी सिर्फ और सिर्फ ये वाले वीडियोस देखे हैं, पहला है जो आपका मेरी चैनल पे वीडियोस देख रहे हैं, तो आपसे एक गुजारिश है, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा आप जाकर दोनों वो वीडियोस देखें जो चैप्टर 1 का मैंने अलग से वीडियो बनाया, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा बड़ा था एंड डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया। जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनके लिए भी ईजी है, अगर आपके एग्जाम, तो आज तो 15 डेज है, 15 डेट है। ठीक है, तो कोई इशू नहीं, 2 दिन है बस एग्जाम के और आप लोग का एग्जाम आ जाएगा। तो मैं आज एक और वीडियो अपलोड करूंगी सोशल साइंस की, तो उसे भी आप लोग ज़रूर से देखना और वो सारी चीज़ें देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और ऑल द बेस्ट फॉर दी फ्यूचर्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर दी 2 दिन बाद वाले एग्जाम, तो मतलब अभी आने वाले एडवांस में ऑल द बेस्ट। तो तब तक आपको क्या करना है, हमारे चैनल से जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।